हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके बीच में आया हूं और आज मैं आया हूं दिनेश मित्तल के साथ, जो एक बिजनेसमैन प्रॉपर्टी डीलर हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है। आज हम उनसे वार्तालाप करेंगे उनकी लाइफ जर्नी के बारे में। आज हम उनके ऑफिस में आए हुए हैं और हमारे साथ हैं दिनेश मित्तल जी, जो बिजनेसमैन और प्रॉपर्टी डीलर है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आपकी सेहत के बारे में। आपकी सेहत सर कैसी है? सेहत मेरी बढ़िया है। मैं सुबह 4 बजे उठ के भगवान का भजन करता हूँ और 3 घंटे तक मैं भजन में रहता हूँ। उसके बाद में मेरी दिनचर्या चालू होती है। सर, मैंने कोटपुतली में आपके बारे में काफ़ी सुना है कि आपने काफ़ी मेहनत की है और यहाँ पे आप पहुँचे हो। आपके पिताजी भी काफ़ी गरीब स्थिति में थे। तो सर आप कुछ बताइए, आप किस गांव से हैं और कोटपुतली में आप कैसे आए? मेरा गांव डाडा सुदरपुरा है जी। मेरे पिताजी एक छोटी सी किराने की दुकान करते थे। हम 3 भाई हैं, बड़ा मैं हूँ, 2 मेरे छोटे हैं। छोटे का नाम संजय है, उससे छोटा है विष्णु मित्तल। जी। 3 भाई हैं। मैंने सोचा कि गांव की दुकान से काम नहीं चलेगा, कहीं बाहर जाके अपना बिजनेस चालू किए। फिर मैंने सोचा कि कई जगह देखने के बाद मैंने कोटपुतली को चुना। मैं कोटपुतली में 93 में आया। आते मैंने देखा, यहाँ का माहौल देखा, तो यहाँ दुकानें, मैं सोचा कि रेडीमेड की दुकान करूँ मैं। उस टाइम ये 18 दुकान थी। मैं कहीं से पैसे इधर उधर से करके मैंने एक रेडीमेड की दुकान चालू की, फैंसी गारमेंट्स के नाम से। तो सर जब आपने दुकान स्टार्ट की तो सर आपकी उम्र क्या थी? मेरी उम्र 30 साल की थी। 30 साल? 23 साल की मेरी उम्र। तो आपने कहीं से रुपए लेके आपने दुकान स्टार्ट की? हाँ, ये तो फिर 1 लाख रुपये मैंने ब्याज लिए कहीं से। अच्छा। और 1 लाख रुपये से मैंने मेरा बिजनेस चालू किया था। तो सर जब आपने दुकान स्टार्ट की तो आपको क्या क्या प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा? प्रॉब्लम बहुत थी। मेरे पास पैसों की और ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे को 1 लाख रुपये मिले। मैं 10-10 हज़ार रुपये लेके दिल्ली जाता था। 10 हज़ार रुपये लेके दिल्ली जाता था, गांधीनगर जाता, वहाँ से माल पैक करके 2 थैले ले जाता था और बस में माल ला के मैं बस के द्वारा मेरी दुकान में माल रखता था। वह माल बिक जाता, उसके बाद मैं दोबारा हर मैं 15 दिन में जाके और माल। तो सर जैसे आपने नई दुकान स्टार्ट की तो दुकान स्टार्ट करते ही सर आपका मतलब जो कपड़े थे वो बिकना स्टार्ट हो गए थे या फिर आपने काफ़ी लॉस भी हुआ, नहीं हुआ सर, उसके बारे में? मैंने मेरा व्यवहार बहुत अच्छा रखा जी। और कम मार्जिन में मैंने काम किया। जो ग्राहक मेरे पास से आ गया, दोबारा वो वापस गया नहीं, दोबारा मेरी दुकान पे आया वो। सर एक तो नेचर आपका बहुत ही अच्छा है, इस वजह से ग्राहक तो सर वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो सर दुकान करने के बाद फिर आपने क्या किया? मैंने दुकान 1 साल में मेरी दुकान 1 नंबर पे ला दी थी। मैंने बहुत मेहनत करी, मेहनत करके अच्छी उसमें सेल की। मेरे 2 बच्चे थे, 2 बच्चे, मैं सोचा कि बच्चों को कैसे पढ़ाऊँ। दुकान के ऊपर मैं सोचा इतना कमा नहीं सकता कि बच्चे मेरे पढ़ जाएँ। फिर मैं सोचा कि और कोई बिज़नेस किया जाए, साइड बिजनेस। जी। तो मैंने धीरे धीरे एक साइड बिजनेस चालू किया, प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी डीलर? हाँ, मैंने 2 साल बिजनेस चालू किया प्रॉपर्टी का, उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 1999 में मेरे लॉस भी हो गया था प्रॉपर्टी। उसके बाद में मैं दोबारा से कहीं से पैसे लेके एक छोटी सी प्रॉपर्टी खरीदी। उसमें मैंने 50-60 हज़ार रुपये कमाए। फिर मेरा मनोबल बढ़ गया। उसके बाद में मैंने दोनों बच्चों को पढ़ाया। एक बच्चे को सीए बनाया, एक बच्चे को लॉ करवाई। दोनों बच्चे सेटल हो गए। 2013 से फिर मैंने दोबारा अपना बिजनेस चालू किया प्रॉपर्टी का। तो सर जैसे आपने बताया कि जब आपने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी डीलर का काम स्टार्ट किया तो सर आपने बताया लॉस हुआ है। तो सर लॉस होने के बाद आपने फिर से प्रॉपर्टी डीलर का रूप में कार्य करने का क्यों सोचा? मैं सोचा कि इसी काम में पैसे हैं, बाकी भगवान की कृपा थी। भगवान की कृपा के पीछे मैं चला। भगवान का नाम गुणगान करता है, उनसे अरदास किए, भगवान अब मेरा कर्जा हो गया, मेरे कैसे भी इस बिज़नेस में कर्जे से उतारा जाए, और दोबारा से मैं बिज़नेस चालू किया। और सर काफ़ी अच्छा चल पड़ा आपका? हाँ, भगवान ने मेरे को सलाह दी कि आप ये बिज़नेस करो। उसके दोबारा बाद में मैंने बिज़नेस प्रॉपर्टी का चालू किया। सर और कोई आपका साइड बिजनेस हो सर इन 2 कामों के अलावा, गारमेंट्स, आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस, इसके अलावा सर कोई और काम? मेरा और कोई बिज़नेस नहीं है इसके अलावा। सर मैंने सुना है कोटपुतली में अधिकतर कॉलोनी सर आप नहीं काटी, इसके बारे में क्या कहेंगे? बस उसके बाद में मेरा काम बढ़ता गया। अच्छा व्यवहार रहा, मैं 1 नंबर का काम किया। मेरी कोई भी एक भी कॉलोनी फ्लॉप नहीं हुई मेरी। जी। डॉक्यूमेंटली मैंने सबसे व्यवहार किया। जैसे कोई मेरे से प्लॉट ले लिया, उससे पैसे नहीं बढ़े तो मैंने उनको पैसे वापस लिया। वही ग्राहक मेरे दोबारा से आके मेरे से माल लिया। आज कोटपुतली में मैंने अधिकांश कॉलोनी मैंने काटी। जी सर, बहुत अच्छा। और गोकुल डेवलप्स मेरी प्रॉपर्टी का नाम है। उसके बाद में मैंने अपना सिनेमा हॉल भी बनाया, गोल्ड सिनेमा भी बनाया। गोल्ड सिनेमा? हाँ, और गोकुल होटल भी बनाई। आज मेरा बिजनेस बढ़िया है। दोनों बच्चे मेरे पैरों पे खड़े हैं। बड़ा बच्चा सीए है, छोटा बच्चा ये मेरा काम संभालता है, उसने लॉबी कर रखी। सर राजनीति में आपका कुछ इंटरेस्ट हो सर? था 1 साल 2 साल मैंने राजनीति भी करी। बीजेपी का मैं कोषाध्यक्ष भी रहा जी। जयपुर ग्रामीण से।
लेकिन अब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में। तो सर जब आप बीजेपी के कोषाध्यक्ष थे सर, आपका जो फेवरेट नेता था सर वो कौन था सर, या फिर कौन है वर्तमान? वसुंधरा राजे मेरा फेवरेट है। जी जी सर, क्यों, कोई कारणवश? बस उनके हमारे विचार मिलते हैं। जी जी, काफ़ी मुलाकात भी। काफ़ी मुलाकातें भी, विचार भी मिलते हैं, उनका नेचर भी अच्छा है और पकड़ भी बढ़िया उनकी। अगर सर आपको दोबारा राजनीति में अगर जाने का मौका मिले तो सर आप जाएंगे? ना, मेरी इच्छा नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल भी नहीं। तो सर आप अगर अपने बिजनेस में और बढ़ावा देना चाहें तो आप हाँ, बिजनेस बढ़ाऊंगा, बिजनेस बढ़ाऊंगा और मैं आगे की मेरी प्लानिंग है कि 4 साल काम करके मैं भजनी करूँगा। पूजा पाठ ही मेरा मेन धंधा है। जी बिल्कुल सर। मैंने मंदिर भी बनाया कॉलोनी में, मैं 20-30 आदमियों को जोड़ रखा है, रोज़ सुबह सत्संग भी करते हैं और खूब लोग आते हैं सत्संग में। यहाँ पे जो भी है सब ये भगवान की कृपा से मैंने किया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं सर्वेसर, मेरा सबसे मैं भगवान को ही मानता हूँ। भगवान की कृपा से मैं नीचे से आज ऊपर तक पहुँचा हूँ। जी सर, कोई कॉलेज लाइफ की कोई ऐसी बात जो सर आपको याद हो? कॉलेज में गया ही नहीं। अपने सर पढ़ाई कहाँ तक की? मैंने 10वीं तक पढ़ाई की थी। मेरा मेन ये था कि मैं कैसे पैसे कमाऊँ, बच्चों को पढ़ाऊँ, समाज सेवा करूँ। हाँ, धार्मिक काम में मेरी बहुत रुचि है। गौ सेवा करना मेरा परम धर्म है। जी बिल्कुल सर। मैंने एक एम्बुलेंस भी चला रखी है, गौ सेवा के नाम से मैंने एम्बुलेंस चला रखी है। जी तो उसमें जो एक्सीडेंटल गाय है ना, हमने एक वो बना रखा है, ट्रस्ट बना रखा है, जो भी एक्सीडेंटल गाय हैं वो सामान ला के उसका इलाज कराते हैं। धन्यवाद, आपने अपनी लाइफ के कुछ पल हमारे साथ बिताए। सब ठाकुर जी कहते हैं हम तो निमित्त मात्र हैं, उनकी कृपा से सारा काम हो रहा है। जी धन्यवाद।